मनुष्यों के पृथ्वी तत्व प्रधान शरीरों की अपेक्षा देवताओं के शरीर तेजस तत्व प्रधान दिव्य और शुद्ध होते हैं। मनुष्यों के शरीरों से मलमूत्र पसीना आदि पैदा होते हैं। अतः जैसे हम लोगों को मैल से भरे हुए सूअर से दुर्गंध आती है, वैसे ही देवताओं को हमारे शरीरों से दुर्गंध आती है। देवताओं के शरीरों से सुगंध आती है। उनके शरीरों की छाया नहीं पड़ती, उनकी पलकें नहीं गिरती। वे एक क्षण में बहुत दूर जा सकते हैं और जहां चाहें वहां प्रकट हो सकते हैं। इस दिव्यता के कारण ही उनको देवता कहते हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य माने जाते हैं। उनके सिवाय मरुदगण, गंधर्व, अप्सराएं आदि भी देवलोकवासी होने से देवता कहलाते हैं। देवता 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अजान देवता, जो महासर्ग से महाप्रलय तक अर्थात 1 कल्प तक देवलोक में रहते हैं, वे अजान देवता कहलाते हैं। ये देवलोक के बड़े अधिकारी होते हैं। उनके भी 2 भेद होते हैं। पहला, ईश्वर कोटि के देवता, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य और विष्णु, ये पांचों ईश्वर भी हैं और देवता भी। इन पांचों के अलग अलग संप्रदाय चलते हैं। शिव जी के शैव, शक्ति के शाक्त, गणपति के गाणपत, सूर्य के सौर और विष्णु के वैष्णव कहलाते हैं। इन पांचों में एक ईश्वर होता है तो अन्य 4 देवता होते हैं। वास्तव में ये पांचों ईश्वर कोटि के ही हैं। दूसरे हैं साधारण देवता, इंद्र, वरुण, मरुत, रुद्र, आदित्य, वसु आदि सब साधारण देवता हैं। अब दूसरे प्रकार के देवता होते हैं मर्त्य देवता, जो मनुष्य मृत्युलोक में यज्ञादि करके स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करते हैं, वे मर्त्य देवता कहलाते हैं। ये अपने पुण्यों के बल पर वहां रहते हैं और पुण्य छीन होने पर फिर मृत्युलोक में लौट आते हैं। तीसरे प्रकार के देवता होते हैं अधिष्ठात्री देवता। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का एक मालिक होता है, जिसे अधिष्ठात्री देवता कहते हैं। नक्षत्र, तिथि, वार, महीना, वर्ष, युग, चंद्र, सूर्य, समुद्र, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सृष्टि की मुख्य मुख्य वस्तुओं के अधिष्ठात्री देवता अजान देवता बनते हैं और कुआं, वृक्ष आदि साधारण वस्तुओं के अधिष्ठात्री देवता मर्त्य देवता बनते हैं। ओम।